आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल द लाइव शो में। आज के इस बदलते माहौल में या मैं बात करूं कि बेरोज़गारी के माहौल में, जहां युवा का एक बहुत बड़ा वर्ग नौकरी की तलाश में जुटा हुआ है, तो वहीं एक तरफ बहुत सारे युवा वर्ग अपने आप को एग्रीकल्चर जैसे प्रोमिनेंट फील्ड में अपना किस्मत आजमाने आ रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहा है आजकल युवाओं को। जैसे फार्मिंग है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, और इन सब में फार्मिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जो सबसे ज़्यादा उभरता हुआ क्षेत्र है वो है डक फार्मिंग या बत्तख पालन। बहुत सारे युवा पिछले एक साल में अपना किस्मत डक फार्मिंग और बत्तख पालन में आजमा चुके हैं। तो चलिए इसकी सच्चाई को परखते हैं कि क्या डक फार्मिंग में जितना बताया जाता है उतना प्रॉफिट है, क्या युवाओं के लिए इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, या आगे कितने सालों तक इसको हम और बत्तख पालन को एक बहुत बड़ा या बहुत प्रोमिनेंट फील्ड मान सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट लगता है, हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जो हमने इन्वेस्ट किया है वो कितने दिनों में हम वापस ला सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखने से ही आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉफिट मार्जिन है, घाटा होने का चांसेस क्या है, फ़ायदा होने का कितना चांसेस है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो को मैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपके सामने रखूँगा। मैं कैलकुलेट करता हूँ हर एक चीज़, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन सबको आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, और फिर हम लोग देखेंगे कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हम 1000 बत्तख से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बत्तख का संख्या होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। 1000 हमारा डक का संख्या होना चाहिए या बत्तख का संख्या होना चाहिए 1000। अगर हम 1000 बत्तख रखते हैं तो हमें सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो लगेगा शेड का। शेड जो इसका रहने का जगह बनाना होगा, कम से कम 2500 स्क्वायर फीट का एक शेड बनाना होगा। 2500 स्क्वायर फीट का शेड जिसमें लागत हमारा 2 लाख होना चाहिए। कम से कम ये जो लागत है ये अप्रोक्सीमेट लागत है, लगभग इतना लगना चाहिए। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है, दूसरा जो खर्च है वो है चिक्स का। जब आप चिक्स खरीदते हैं या जो बच्चे आप लाते हैं, बत्तख का बच्चा जो लाएंगे वो आजकल मार्केट में 60 से 70 रुपये पर चीक है ना। 60 से 70 रुपये एक चीक का, एक बच्चा का रेट है। तो अगर आप 1000 बच्चा से स्टार्ट करते हैं तो ये हो गया आपका 60,000 से लेकर के 70,000 तक, 60,000 से लेकर के 70,000 तक। ठीक है, पहला इन्वेस्टमेंट आपका शेड का है, दूसरा है आपका बच्चे का जो 60 से 70,000 है। अब तीसरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो है आपका फीड का। फीड जो आप खाना खिलाएंगे, खाना खिलाना है आपको कितने महीने तक, 5 महीने तक। तो मेरे कैलकुलेशन में एक बत्तख में आपको 300 रुपये का खर्च आएगा खाने में, है ना। 5 महीने तक हमको खिलाना है तो एक बत्तख को अगर मुझे खाना खिलाना होगा तो कितना, 300 रुपये का खर्चा आएगा। अब ये देखेंगे कि फीड का जो खर्च है ना 300 रुपये, वो कैसे आता है। अब आप सोचें कि 300 रुपये का खाना खाएगा, तो हाँ ये 300 रुपये का खाना खा लेगा, क्योंकि एक बत्तख को अंडे तक आने में 5 महीने का समय लगता है। तो 5 महीने में अगर हम कैलकुलेट करें उसका खाना, तो कम से कम वो 300 रुपये का खाएगा। ये ध्यान रखिएगा, शेड का खर्च 2 लाख रुपये पड़ा था, चिक्स का 60,000 से 70,000 रुपये, और फीड का जो खर्च पड़ रहा है वो 300 रुपये एक बत्तख का। इसका मतलब ये जो पड़ेगा वो 3 लाख रुपये का पड़ेगा, है ना। 300 गुने 1000 अगर करते हैं हम तो 3 लाख रुपये का खर्चा आपका खाने पे पड़ेगा। अब हम फीड का कॉस्टिंग देखते हैं कि फीड का कॉस्टिंग कैसे होगा। तो फर्स्ट मंथ में जो पहला महीना होगा, फर्स्ट मंथ में आपका एक चिक
जो एक बच्चा है एक चीक खाता है कितना, 35 ग्राम के आसपास। 35 ग्राम, ये एक अप्रोक्स वैल्यू लिए हैं कि 35 ग्राम पर डे खाएगा। हर एक दिन ये कितना खाता है, 35 ग्राम। तो 35 × 30 अगर करते हैं तो ये आता है 1050 ग्राम। इसका मतलब ये 1 किलो के आसपास खाएगा। तो इसका मतलब ये 30 रुपये का खाएगा, है ना। पहला महीना हर एक चीक 35 ग्राम पर डे खाएगा तो एक महीने में 1050 ग्राम हुआ। इसका मतलब 30 रुपये का खाएगा, ठीक है। दूसरा महीना सेकेंड मंथ, जब इसका वज़न थोड़ा और बढ़ जाएगा, सेकेंड मंथ में एक चिक जो है वो 50 ग्राम खाता है। एक चिक कितना खाएगा, 50 ग्राम पर डे। जो खाना है वो पर डे वो खाएगा 50 ग्राम। तो देखिए 50 × 30 अगर करते हैं, ठीक है, 50 × 30 करते हैं, 50 से 60 ग्राम इसको मान के चलिएगा, तो 1500 ग्राम के आसपास वो खाता है ना। 1500 ग्राम का मतलब 1.5 किलो, ठीक है। 1.5 किलो अगर खाता है ये, 1500 ग्राम का मतलब 1.5 किलो। तो हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलें कि 30 रुपये, तो 45 रुपये का एक चीक खाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड मंथ का, तीसरा महीना, थर्ड मंथ। वज़न थोड़ा और बढ़ेगा, जैसे जैसे वज़न बढ़ेगा जो ये खाना होगा इसका बढ़ता चला जाएगा। तो तीसरा महीना एक चीक खाता है 75 ग्राम। एक चीक खाएगा कितना, लगभग 75 ग्राम पर डे। एक चीक खाएगा 75 ग्राम पर डे। तो 75 × 30 अगर करते हैं हम, है ना, 75 × 30 करेंगे तो ये आएगा 2250 ग्राम। 2250 ग्राम का मतलब है लगभग ये 68 रुपये का खाना खाता है। ये कितने का, 68 रुपये का। अब बात करते हैं कि चौथा महीना, फोर्थ मंथ की, फोर्थ मंथ। तो ये चौथे महीने में कितना खाना खाता है। फोर्थ मंथ में एक चीक जो है वो खाना खाता है कम से कम 100 ग्राम, क्योंकि इसका वज़न बढ़ चुका है और खाना आपको देना ही पड़ेगा अगर प्रोडक्शन बहुत अच्छा लेना है तो 100 ग्राम खाएगा। इसका मतलब 100 × 30 अगर देखें तो कितना खाएगा, 3000 ग्राम, ठीक है। ये खाएगा 3000 ग्राम, 3 kg, मतलब लगभग 90 रुपये का। देखिए कितना कितना खाया, 30 रुपये का पहला महीना, दूसरा महीना 45 रुपये का, तीसरा महीना 68 रुपये, चौथा महीना 90 रुपये का। अब बात करते हैं कि पाँचवा महीना जो फिफ्थ मंथ है उसमें कितना खाएगा। फिफ्थ मंथ, पाँचवा महीना, हम लोग को ये देखा गया है कि पाँचवें महीने के बाद ज़्यादातर जो डक है पाँचवें महीने भी एक चिक जो खाता है, एक डक एक चिक लगभग 100 ग्राम का खाता है, ठीक है, 100 ग्राम का। तो यहाँ पे भी 30 दिन में कितना ये खाएगा, एक लगभग 3 किलो। थ्री है 3000 ग्राम मतलब 3 kg। इसका मतलब 90 रुपये का, है ना। अब अगर देखें जोड़ें इसको, देखिए पहला महीना कितना खाया था, 30 रुपया। तो 30 + 45 करते हैं। पहला महीना खाया है 30 रुपये का, दूसरा महीना खाया है 45 रुपये का, तीसरा महीना 68 रुपये का, चौथा महीना 90 रुपये का और पाँचवा महीना भी 90 रुपये का। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 8 और 5 13, 3 1 4 4 8 6 14, 14 9 23, 23 9 32, लगभग 223 रुपये का कैलकुलेशन बैठ रहा है ना। तो ये जो फीड का खर्च है 5 महीने तक, वो कितना, 300 रुपये मान के चलिए कि खर्च होगा, तो 3 लाख रुपये का। अब बात करते हैं कि पाँचवें महीने के बाद जो इसका फ़ायदा है कैसे होता है ना। तो पाँचवें महीने के बाद जो आपका डक है वो किस पे आ जाता है, एग पे आ जाता है। 5 महीने के बाद हम लोग मानते हैं कि एग पर आ जाएगा, ठीक है। अब एग पर आ जाने के बाद अगर आपके पास 1000 डक हैं, कितने डक हैं, 1000 डक हैं, तो इसमें सबसे पहले अगर आपके अंडे को फर्टाइल बनाना है तो 20% मेल होना चाहिए और 80% फीमेल, मिनिमम 20% आपको मेल होना चाहिए। तो मेल अगर हम बात करें, मेल प्लस फीमेल,
है ना, 1000 है मेरे पास, तो मेल प्लस फीमेल, मेल 200 रखते हैं और फीमेल 800। अब इन 800 फीमेल में पूरा का पूरा हर एक दिन अंडा नहीं देती है ना, तो मान के चलते हैं हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कि 650 एग्स पर डे, इतना अंडा, है ना, इतने अंडे पर डे आते हैं मुझे, कितना, 650 अंडा पर डे आएगा। तो 650 अंडा अगर पर डे आ रहा है 5वें महीने के बाद, तो 650 अंडे का, एक अंडे का कीमत हो गया 8 रुपया, पर डे मुझे कितना मिल रहा है, 5200 रुपया, 5200 पर डे, है ना, ये 5200 पर डे क्या है, मेरा इनकम है। अब सिर्फ अंडा में ही तो नहीं आएगा, अंडा अंडा अगर दे रहा है मुर्गी, ये बत्तख, तो उसमें क्या है, खाना भी खाएगा, है ना, अगर हम अंडा ले रहे हैं तो खाना भी खिलाएंगे, तो इसका मतलब जब अंडे का टाइम आएगा तो पर डे का हम लोग मानते हैं कि 50% मेरा जो है ना, 50% फीड पे जाएगा, है ना, फीड पे खर्च होगा 50%, और 50% मेरा सेविंग होता है, 50% मेरा फीड पे जाता है और 50% सेविंग होता है। अगर हम सेविंग की बात करें तो सेविंग कितना होगा, बचत कितना होगा, सेविंग मतलब बचत, और ये बचत कितना होगा, 2600 रुपया लगभग, है ना, 2600 रुपया पर डे, ये मेरा बचत हुआ, 2600 रुपया पर डे बचत होगा। हमने क्या किया, 1000 डक में 200 मेल और 800 फीमेल रखा है। क्यों रखा है मेल, क्योंकि हमें फर्टाइल बनाना है एग को। देखिए अंतर ये होता है कि अगर आपका एग फर्टाइल है तो वो हेचरी में काम करेगा, लेकिन अगर आपका एग फर्टाइल नहीं है तो वो उसको सिर्फ खाना के पर्पज़ से ही हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये जो 800 फीमेल है, 800 में से 650 एग पर डे हमें आ रहा है। ये कब किसी दिन 680 भी हो सकता है, 620 भी हो सकता है, हमें एक एवरेज लेके चलें कि 650 अंडा हर एक दिन मिल रहा है। अगर 650 मिल रहा है तो टोटल मुझे कितने का अंडा मिल रहा है, 5200 का। अब इसमें फीड और से दोनों हैं, फीड भी हम उसमें से निकालेंगे, तो मान के चलते हैं कि हमारा 50% फीड पे खर्चा होगा और 50% सेविंग, तो सेविंग मेरा कितना होगा, 2600 रुपया पर डे। अब इसको मंथली हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर 2600 रुपया पर डे मेरा खर्च होता है, कितना खर्च हो रहा है, 2600 रुपये पर डे, और 2600 रुपया मेरा बचत हो रहा है, तो टोटल सेविंग जो फर्स्ट मंथ का सेविंग होगा, फर्स्ट मंथ सेविंग, फर्स्ट मंथ सेविंग, जो पहले महीने का सेविंग होगा वो कितना होगा, 2600 गुना 30 मान के चलते हैं, तो ये हो गया मेरा 78,000 रुपया, ठीक है, 78,000 रुपया ये सेविंग हो गया। सेकेंड मंथ का जो सेविंग होगा, सेकेंड मंथ का वो भी 78,000 रुपया होगा, 78,000 रुपया होगा, क्लियर। थर्ड मंथ का जो होगा वो भी 78,000 रुपया होगा, थर्ड मंथ का भी 78,000 रुपया होगा। अब 3 महीने के बाद 1 महीने का गैप होता है, गैप मतलब जो बत्तख है वो 1 महीने के गैप कर देती है, 1 महीना अंडा नहीं देती। ये 3 महीने को अगर हम लोग जोड़ें तो ये कितना आएगा, 2,34,000 रुपया आपको 3 महीने में, ठीक है। हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था शुरू में वो क्या था, शेड पे इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का, शेड पे इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का, ठीक है। उसके बाद चिक्स पे जो इन्वेस्टमेंट था हम लोग मान के चलते हैं कि चलो 70,000 रुपये का था। उसके बाद फीड पे जो इन्वेस्टमेंट था खाने पे वो था मेरा 3 लाख रुपये का, ठीक है। अगर हम ये पूरा जोड़ते हैं तो ये आता है 5,70,000 रुपये। अब इसके बाद भी हम लोग मान लेते हैं कि 5,70,000 के बाद इलेक्ट्रिसिटी अदर एक्सपेंसेस, ये 5,70,000 रुपया आया। इसमें और एक्सपेंसेस हम लोग जोड़ लेते हैं कि 30,000 रुपये अदर एक्सपेंसेस, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। तो मेरा जो एक्सपेंसेस है वो है 6 लाख रुपया, है ना। जब अंडा नहीं आ रहा था उससे पहले का एक्सपेंसेस है 6 लाख रुपये, इसको ध्यान रखिए, 6 लाख रुपया एक्सपेंसेस है। मुझे 3 महीने में कितना रिटर्न मिला, 2,34,000 रुपया, ठीक है। अब इसको और डिटेल में देखते हैं। इतना देखने के बाद ये हमें याद रखना है कि 6 लाख रुपया और 2 लाख
₹34,000। ये 6 लाख और 2,34,000 आया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारा फोर्थ मंथ गैप हो जाता है। जब फोर्थ मंथ गैप हो जाएगा तो क्या है, हमें बत्तख को खिलाना है, इसका मतलब हमें फीडिंग कॉस्ट लगेगा, फीडिंग कॉस्ट हमको देना होगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था मेरा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपए का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 6 लाख। फोर्थ मंथ मुझे अपने घर से उसको फीड खिलाना पड़ेगा, तो मैंने माना था कि 2600 रुपया पर डे के हिसाब से कितना फीड खाएगा, 78,000 का। इसका मतलब 6,78,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट क्लियर हुआ। अब फिर से देखते हैं कि 1 साल की हम बात कर रहे हैं, तो अभी 5 महीने अंडे पे आने पे लगा, फिर 3 महीने अंडा दिया, 1 महीने गैप, मतलब 9 महीने होगा। ठीक है, अब जो अंडे का जो फिफ्थ मंथ होगा, फिर से फिफ्थ मंथ में सेम कैलकुलेशन होगा कि 78,000 रुपया मुझे मिला। फिर सिक्स्थ मंथ में फिर से 78,000 रुपया मिला। ठीक है, एंड सेवेंथ मंथ में आपका फिर से 78,000 रुपया मिला। इसका मतलब हमने बत्तख से 6 महीने अंडे लिए। ठीक है, और इसको अगर कैलकुलेट करें तो फिर से 2,34,000 रुपया आएगा। शुरू में 2,34,000 था 3 महीने में, और फिर 2,34,000 रुपया, ये 2,34,000 और फिर से 2,34,000। तो टोटल कैलकुलेशन देखें तो क्या आ रहा है, 4,68,000 रुपये। ये कब, जब आप 1 साल में 5 महीने अंडे आने पे लगा, 1 महीने के गैप हुआ, 6 महीने हमने अंडा नहीं लिया, सिर्फ हम कितने दिन ले रहे हैं, 6 महीने ले रहे हैं। ठीक है, तो 6 महीने में मेरा जो इनकम है वो 4,68,000 रुपये। अब आपके माइंड में होगा कि हमने लगाया है 6,78,000 और 4,68,000। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास अभी बत्तख है जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास अभी शेड है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया। अगर देखें तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो कि आपको 1 साल में 6 महीने आपने अंडा लिया है। आप उस बत्तख को जब सेल आउट करेंगे, जो 1,000 बत्तख है, तो हर एक बत्तख मिनिमम 300-250 में बिकता है। तो इसका मतलब आपके पास अब अभी भी 4 लाख का आपका प्रॉपर्टी बचा हुआ है, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हम 4 लाख इसमें ऐड कर दें तो वो 8,68,000 बनेगा, जो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस। ऐसा बिजनेस बहुत कम है जो पहले साल में आपको रिटर्न देना स्टार्ट कर दे, और 5 महीने के बाद ये बिजनेस हर एक दिन आपको रिटर्न देता है, हर एक दिन कुछ ना कुछ पैसा आपको देता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे पैसा अगर जब आप चाहें जब आप निकाल सकते हैं। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके पास 1,000 डक्स अवेलेबल है, आप उस 1,000 डक्स में से 200, 300, 400 डक कभी भी निकाल सकते हैं। और जब 200, 300, 400 डक निकालेंगे तो वो आपका मार्जिन, जो आपको पैसे की ज़रूरत है या आपका जो मार्जिन है, उसको ओवरकम करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मेरा एनालिसिस बोलता है, अभी ये एक प्रोमिनेंट फील्ड है, बहुत सारे युवा इस फील्ड में आ रहे हैं, और इसमें डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप 4,68,000 के अकॉर्डिंग देखें तो हर एक महीने कम से कम आप 40,000 रुपये आपका सोर्स ऑफ इनकम है। 40,000 रुपये आज के टाइम में एक युवा के लिए, अगर वो घर पे रह कर के इस चीज़ को कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे कैसे इस प्रॉफिट को, मार्जिन को और बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो मैंने कैलकुलेशन किया, इसमें बहुत जगह ऐसा स्कोप है जहाँ पे हम इस प्रॉफिट मार्जिन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फीड को कैसे कम किया जाए, हम लोग को प्रोडक्शन भी लेना है और फीड भी अच्छा देना, और फीड का जो कॉस्टिंग है उसको भी कम रखा जाए। ये जो मैंने फीड का कॉस्टिंग लिया है 3 लाख रुपये, ये एक समझिए कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। सो अगले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फीड की कॉस्टिंग को कैसे कम किया जाए, प्रॉफिट मार्जिन को और कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करना मत भूलिएगा। आपके माइंड में जो भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ अगर ऐसा क्वेरी आ रहा हो, या आप चाहते हो कि हम लोग उस टॉपिक पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए ले कर के आएँ,
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे इस यूट्यूब वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, फॉलो, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स। और हाँ, टर्न ऑन करना मत भूलिएगा, जो बेल आइकन है उसको टर्न ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।